दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अरब जजीरे के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पर बसे हुए मुल्क यमन की। कई दहाइयों से ये मुल्क सिविल वॉर, क्राइसिस और वायलेंस में फंसा हुआ है और आप में से बहुत से लोग यमन को न्यूज हेडलाइंस की हद तक ही जानते होंगे, लेकिन भरपूर हिस्ट्री और कल्चर में डूबा हुआ यमन इतना भी बुरा नहीं है। इस मुल्क के शहरों का कदीम आर्किटेक्चर और मार्केट्स बहुत पॉपुलर हैं। साथ ही एक एंशिएंट कंट्री होने की वजह से यमन में हिस्ट्री लवर्स के लिए और सिविलाइजेशंस का बड़ा खजाना छुपा हुआ है। खैर, आज हम इस मुल्क के बारे में काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे और इस पर भी गौर करेंगे कि कैसे यमन अपनी शानदार जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। इस मुल्क की हिस्ट्री क्या है और आखिर ये हौसी कौन है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यमन पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा मुल्क है कि जिसका नाम लेटर वाई से शुरू होता है। यमन का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ यमन है। वैसे पुराने वक्तों में इस मुल्क को अरेबिया फ्लेक्स यानी कि हैप्पी अरेबिया भी कहा जाता था। इस मुल्क का टोटल एरिया 5,55,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और यमन सऊदी अरेबिया के बाद अरब जजीरे का दूसरा बड़ा मुल्क है। यमन के लैंड बॉर्डर्स नॉर्थ की तरफ सऊदी अरेबिया जबकि ईस्ट में ओमान के साथ जुड़ते हैं। इसके अलावा वेस्ट में रेड सी और साउथ में यमन के साथ गल्फ ऑफ अदन भी टच होता है और इन्हीं समंदरों में यमन के तकरीबन 112 आइलैंड्स भी मौजूद हैं और यमन के सबसे बड़े आइलैंड का नाम सकोतरा है। ये आइलैंड बहुत ही यूनिक है। सकोतरा आइलैंड पर बहुत ही खास तरह के दरख्त देखने को मिलते हैं जिन्हें ड्रैगन ब्लड ट्री के नाम से जाना जाता है। छतरी के जैसे दिखने वाले ये दरख्त पूरी दुनिया में सिर्फ सकोतरा आइलैंड पर ही पाए जाते हैं और इस ट्री से मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। यमन के पड़ोसी मुल्क दुनिया के सबसे रिच कंट्रीज में शुमार होते हैं और वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है, लेकिन यमन अरब दुनिया का सबसे गरीब मुल्क समझा जाता है, जहाँ के ज्यादातर लोग गुर्बत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। यमन की कुल आबादी 3,45,00,000 के आसपास है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क 44वें नंबर पर देखा जाता है, जहाँ की पॉपुलेशन में से 99% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, जिनमें से 65% लोग सुन्नी मुस्लिम हैं और 35% लोग शिया मुस्लिम और यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 65 साल तक होती है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि यमन पूरे अरब जजीरे पर वो वाहिद मुल्क है जहां बादशाहत के बजाय जमहूरी तर्ज हुकूमत कायम है। यमन की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है और यहाँ सबसे ज्यादा यही जबान बोली जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ कबीलों की जबानें भी मुल्क भर में बोली जाती हैं। यमन का कैपिटल सिटी सना है, जो कि दुनिया के सबसे पुराने मुसलसल आबाद शहरों में से एक है। सना की तारीख 2500 साल पुरानी बताई जाती है। इस शहर का यूनिक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और अपनी खूबसूरती की वजह से सना बहुत से मशहूर शहरों को पीछे छोड़ देता है। 32,92,000 की आबादी के साथ सना मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। 7,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये शहर दुनिया के सबसे बुलंद तरीन कैपिटल सिटीज में गिना जाता है। सना को कई सदियों से यमन के कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर के तौर पर देखा जाता है। ये शहर मुख्तलिफ यमन एम्पायर्स और किंगडम्स के दौर में भी कैपिटल रह चुका है। सना शहर की भूल भुलैया जैसी गलियों में हलचल से भरपूर बाजार भी पाए जाते हैं, जिन्हें सौक कहा जाता है। इस शहर में बहुत सी मस्जिदें भी देखने को मिलती हैं और अल सलाह मॉस्क न सिर्फ सना की बल्कि पूरे मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद है। सना शहर का ये आइकॉनिक लैंडमार्क जितना खूबसूरत बाहर से है, उतनी ही खूबसूरती से इस मस्जिद को अंदर से भी तैयार किया गया है। इसके अलावा सना में मौजूद बाबल यमन यहाँ की एक रौनक भरी और मशहूर जगह है। सना शहर से 15 किलोमीटर दूर वादी दार पर एक हैरान कुन इमारत मौजूद है जिसको दारुल हजर कहा जाता है। इस इमारत की खास बात यह है कि इसका कुछ हिस्सा चट्टान के ऊपर और वहीं कुछ हिस्सा चट्टान के नीचे है। दारुल हजर के किनारों और खिड़कियों को बहुत ही बारीकी से पेंट किया गया है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। दारुल हजर को 1930 में उस वक्त के यमनी लीडर याया मोहम्मद हामिदुद्दीन के गर्म मौसम में रहने के लिए बनाया गया था। आज ये इमारत एक म्यूजियम है और दुनिया में ये यमनी आर्किटेक्चर की मिसाल कायम कर चुकी है।
सना के बाद यमन का दूसरा बड़ा शहर एदन है, जिसकी पॉपुलेशन 10,80,000 के बराबर है। ये शहर सना और मुल्क के दूसरे शहरों से काफी अलग है। जैसे सना पहाड़ों से घेरा हुआ है, वैसे ही एदन को समंदर ने अपनी पकड़ में ले रखा है। इस शहर की बेहतरीन लोकेशन और ट्रेड करने के लिए हिस्ट्री की कई बड़ी एम्पायर्स की नजर एदन पर होती थी, और यही वजह है कि इस शहर और यहाँ की पोर्ट पर 128 सालों तक ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा रहा, और आज भी यमन की सबसे बड़ी पोर्ट इसी शहर के पास है। इस शहर से हटकर यमन में शिबम नाम का एक अट्रैक्टिव एंशिएंट सिटी है, जिसकी हिस्ट्री 1700 साल पुरानी है। इस शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को दुनिया के सबसे पुराने स्काई स्क्रैपर्स होने का टाइटल हासिल है, जिन्हें 16वीं सदी में बनाया गया था। और मजे की बात तो ये है कि ये ऊंची इमारतें मुकम्मल तौर पर मिट्टी से बनाई गई हैं, इसीलिए इन्हें मड स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है। और शिबम को 1982 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। यमन के आधे से भी ज्यादा एरिया पर अरेबियन डेजर्ट फैला हुआ है। ये वही रेगिस्तान है जो इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, ओमान और यमन में फैला एशिया का सबसे बड़ा जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान के एक बड़े रीजन पर इंसानी जिंदगी का कोई वजूद नहीं है, और इस इलाके को मोस्ट एम्प्टी क्वार्टर इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, यमन बहुत परफेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन रखने वाला कंट्री है। एक तो इस मुल्क के पास दो अलग समुद्रों पर 1906 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, और ऊपर से यमन के करीब एक ऐसा इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है जहां से ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा पास होता है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते पर स्विस कैनाल है, जो कि दुनिया का सबसे बिजी और सबसे मेजर ट्रेड रूट है, जहां से हर साल $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड किया जाता है। और अगर यमन चाहे तो दुनिया भर की ट्रेड्स को डिस्टर्ब कर सकता है। यमन भी दूसरे अरब कंट्रीज की तरह नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। इस मुल्क में ऑयल, नेचुरल गैस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, गोल्ड और आयरन के जैसे बहुत से कीमती मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बड़ी तादाद में नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद यमन की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। दोस्तों, अपने पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले यमन के बहुत ज्यादा इलाके खेती बाड़ी के काबिल हैं, स्पेशली मुल्क के हरे भरे इलाकों में बारिश भी बरसती है, और यहाँ एग्रीकल्चर का काम एक अच्छे लेवल पर किया जाता है। यमन को दुनिया में अपने आला किस्म के कॉफी बीन्स की वजह से बहुत शोहरत हासिल है। यमन के वेस्टर्न और सेंट्रल पहाड़ी इलाकों पर कॉफी को उगाया जाता है। यमन की कॉफी को यूनिक फ्लेवर की वजह से कीमती करार दिया जाता है। यमन को दुनिया के सबसे कदीम तरीन कॉफी की पैदावार करने वाले कंट्रीज में देखा जाता है। यमन के लोग शादी को खूब सेलिब्रेट करते हैं, और शादी के इवेंट्स कई दिनों तक चलते हैं। यहाँ की वेडिंग सेरेमनीज में यमन का कल्चर करीब से देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यमन में छोटी लड़कियों की शादियाँ करवाना बहुत आम है। यमन में 10 से लेकर 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादियाँ करवा दी जाती हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन में 40 लाख कम उम्र लड़कियाँ दुल्हन बन चुकी हैं। यमन में आपको तकरीबन हर मर्द के पास एक खंजर जरूर दिखेगा, जिसको जंबिया कहा जाता है, और इसे यमन के कल्चर में ठीक वैसे ही अहमियत दी जाती है जैसे कि यूरोप में टाई को अहम समझा जाता है। मुख्तलिफ तरह के डिजाइन वाले जंबिया अपने मालिक की दौलत को जाहिर करते हैं। जिसका जंबिया जितना शानदार होता है वो उतना ही मालदार भी होता है। किसी भी जंबिया का सबसे खास हिस्सा उसका हैंडल होता है। वैसे राइनो के सींग से बना हुआ हैंडल सबसे बेहतरीन और महंगा समझा जाता है। यमन में आपको आज भी पुराने अरब कल्चर की खूबसूरती देखने को मिलेगी। यमन के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज, फ्रेंडली और सीधे साधे होते हैं। यमन में आज भी स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम देखने को मिलता है। फैमिली का हर मेंबर एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर ख्याल रखता है। दोस्तों, अब आखिर में आपके सामने यमन की हिस्ट्री पेश करते हैं। वैसे तो इस रीजन की तारीख हजारों साल पुरानी बताई जाती है और इस सरजमीन पर कई एम्पायर्स गुजरी हैं, लेकिन यमन के नॉर्दर्न हिस्से पर ओटमन एम्पायर की 300 साल लंबी हुकूमत रही है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गई और नॉर्थ यमन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। जहां नॉर्थ यमन की आबादी बहुत ज्यादा थी तो वहीं साउथ यमन तकरीबन खाली था, सिवाय यहाँ के समुद्री किनारों के जहां ब्रिटिश ने कब्जा जमा रखा था। मगर फिर 1977 में ब्रिटिशर्स पर प्रेशर बनाकर यहाँ से भगा दिया गया और ऐसा करने में इजिप्ट का हाथ था। फिर कई सालों
तक नॉर्थ और साउथ यमन दो अलग स्टेट्स बनकर रहने के बाद 1990 में यूनाइटेड होकर एक मुल्क बन गए। लेकिन बदकिस्मती से यमन के कायम होने के चंद साल बाद यहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गई और इस दौरान यमन के नॉर्दर्न हिस्से पर हौसी तंजीम जोर पकड़ने लगी। करते करते आज इस तंजीम ने पूरे नॉर्थ यमन को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। हौसी आज इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ब्रिटिश और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स को भी आंखें दिखाने से नहीं डरते, क्योंकि इन्हें ईरान की तरफ से फुली सपोर्ट हासिल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यमन के रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। दुनिया को जानने के इस सफर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए इन्फिनिटी इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हम मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।